दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल, जो कभी इनोवेशन का बादशाह थी, आज अपनी चमक खो रही है। जी हाँ दोस्तों, आईफोन ने अपना नया आईफोन 17 लॉन्च किया और लॉन्च होते ही उसकी स्टॉक वैल्यू धड़म से गिर गई, यानी 3.2% गिर चुकी है। ये कोई छोटा नुकसान नहीं बल्कि 112 अरब डॉलर का झटका है। 1 अरब डॉलर के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, और इस कंपनी का चंद ही दिनों में 112 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। ये एक ऐसी कंपनी जो कभी दुनिया की नंबर 1 थी, आज तीसरे नंबर पर आ चुकी है। आखिर वजह क्या है? आज की वीडियो में हम वो पर्दा उठाएंगे कि एप्पल कैसे अपनी गलतियों की वजह से जवाल की तरफ बढ़ रहा है। तो तैयार हो जाएं, शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, एप्पल एक ऐसी कंपनी जो कभी अपने आईफोन, आईपैड और एयरपोर्ट की बदौलत टेक्नोलॉजी की दुनिया पर राज करती थी। इसकी वैल्यू 3.4 ट्रिलियन डॉलर यानी तकरीबन 33.5 खरब तक पहुंच चुकी थी। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एप्पल की मार्केट वैल्यू गिर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लालच। जी हाँ दोस्तों, वही लालच जो एप्पल को इनोवेशन की बजाय सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लेकर जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि एप्पल कहाँ गलतियां कर रहा है और क्यों ये नोकिया, HTC और ब्लैकबेरी की तरह जवाल की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, आपको पता है एप्पल को आज से चंद साल पहले तक इनोवेशन का बादशाह कहा जाता था। पहले आईफोन, जिसने बटनों के बगैर टच स्क्रीन मुतारिफ करवाई, इसने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया। आईपैड ने बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइसेस का तस्वर बदला और एयरपोर्ट ने वायरलेस ईयरबड्स की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। लेकिन फिर क्या हुआ? 2011 में स्टीव जॉब्स के इंतकाल के बाद एप्पल की भागदौड़ टॉम कुक के हाथ में आई, जो एक सप्लाई चेन एक्सपर्ट हैं, ना कि इनोवेशन के जादूगर। उसके बाद से एप्पल ने क्या किया? बस वही पुराना डिजाइन, हर साल थोड़ी तब्दीली के साथ। कभी कैमरा यहाँ से वहाँ, कभी फोन को पतला कर दिया, कभी नया रंग डाल दिया, बस इसे इनोवेशन कहकर पेश कर दिया। दोस्तों, ये कोई इनोवेशन नहीं, ये तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश है। जबकि दूसरी तरफ सैमसंग, शाओमी, वीवो और गूगल पिक्सल जैसी कंपनियां नए कॉन्सेप्ट फोन्स, फोल्डेबल डिवाइसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर जबरदस्त काम कर रही हैं। और अभी तो मार्केट में टेस्ला का फोन भी आने वाला है। टेस्ला का मोबाइल आते ही ये मार्केट पूरी तरह क्रैश कर जाएगी, क्योंकि टेस्ला अभी पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सारी कंट्रीज में नहीं आया। दोस्तों, एप्पल की गलतियों की बात करें यानी इनोवेशन की कमी की बात करें तो पिछले 5 से 7 सालों में एप्पल अपने आईफोन में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला रहा। बस कैमरा अपग्रेड, प्रोसेसर थोड़ा बेहतर और डिजाइन वही पुराना। दूसरी कंपनियां जैसे सैमसंग ने 8 से 10 साल पहले डुअल कैमरा वीडियोस फीचर दिया था और एप्पल अब उसे नए फीचर के तौर पर पेश कर रहा है। क्या मजाक है पब्लिक के साथ? और दूसरी तरफ बात करें लालच और महंगे फोन्स की, एप्पल के फोन्स की कीमत तकरीबन 800 से 1800 डॉलर तक जा रही है। लेकिन बदले में क्या मिलता है? बस एक नया रंग, हल्का सा अपग्रेड। लोग अब सोचने लगे हैं कि आखिर इतनी भारी कीमत क्यों दें जब कोई नई चीज मिल ही नहीं रही। और खास कर एप्पल AI में बहुत पीछे जा रहा है। एप्पल ने पिछले 2 साल से एप्पल इंटेलिजेंस के नाम पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का दावा किया और ये भी बेबुनियाद निकला। टास्क AI वादे किए, लेकिन इसका जैसे AI में उलझ जाना। जबकि गूगल का जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन तो 2026 AI की दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं और इनके मुकाबले में आईफोन बहुत पीछे है। एप्पल का AI प्लेयर्स तक मुकम्मल काम भी नहीं करेगा, लेकिन लोग इसके लिए पहले ही पैसे दे रहे हैं। अब आते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट शेयर में काफी कमी आ रही है। एप्पल का अपने घर यानी अमेरिका में मार्केट शेयर 56% तक गिर चुका है। एशिया, मशरिक वस्ता और जनूबी अमेरिका में लोग अब सैमसंग, शाओमी, हवावे और गूगल पिक्सल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनियां कम कीमत में ज्यादा इनोवेशन दे रही हैं। अब यहाँ पर बात होती है अदालती मसाइल और लालच की। एप्पल ऐप स्टोर से डेवलपर से 30% कमीशन लेती है, जिसकी वजह से उसे कई कानूनी मुकदमात का सामना भी है। ये लालच एप्पल की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब बात करें माजी की गलतियों की, तो ये कोई नई बात नहीं। नोकिया, HTC और ब्लैकबेरी भी कभी कभी मोबाइल की दुनिया के बादशाह थे, लेकिन जब इन्होंने इनोवेशन रोक दिया, मार्केट ने उन्हें बाहर फेंक दिया। एप्पल भी उसी रास्ते पर चल रहा है। 1990 में एप्पल दिवालिया होने के करीब था, जब उसके कंप्यूटर्स बोरिंग और पुराने हो चुके थे। फिर स्टीव जॉब्स ने वापसी की और आईफोन, आईपैड और एयरपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोडक्ट से एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। लेकिन आज टिम कुक के दौर में एप्पल फिर से वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा है।
और अगर बात करें लोगों की कि लोग आखिर क्यों एप्पल छोड़ रहे हैं, तो एप्पल सिर्फ स्टेटस सिंबल बनकर रह चुका है। आजकल लोग आईफोन सिर्फ स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं। उन्हें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से कोई गर्ज नहीं, बस नया रंग, नया नंबर, आईफोन 16 चाहिए ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि वो अमीर हैं। कुछ लोग तो कर्ज लेकर अपना असासा भेजकर आईफोन खरीदते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की वजह से फंसना। एप्पल का इकोसिस्टम जैसे मैक, एप्पल वॉच और एयरपोर्ट लोगों को फंसाए रखता है। ये डिवाइसेस एक साथ मिलकर काम करती हैं, जो कि बहुत आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग हमेशा एप्पल के साथ ही रहेंगे। क्योंकि लोग अपने पुराने आईफोन्स को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि नए फोन में कुछ नया नहीं। लोग समझदार हैं और वो थोड़े पैसों में अपने पुराने फोन को ही नए जैसा बना लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एप्पल का मुकाबला। दोस्तों, एप्पल के मुकाबले में सैमसंग, शाओमी और वीवो जैसे ब्रांड्स फोल्ड एप्पल फोन्स, एआई फीचर्स और नए डिजाइन ला रहे हैं, वो भी एप्पल से आधी कीमत पर। गूगल तो खुलेआम एप्पल का मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फोन में कुछ नया नहीं तो शायद तुम्हें फोन बदलने की जरूरत है। Your phone hasn't changed in years. Change your phone. जबकि एप्पल कह रहा है बस वॉलपेपर बदल रहा है, थीम्स अपडेट कर रहा है और उसे इनोवेशन कह रहा है। दोस्तों, ये कोई इनोवेशन नहीं, ये तो वक्त का जाया है। और मुस्तकबिल में वैसे ही एआई की दौड़ लगी हुई है, जो हमारे फोन से लेकर हमारी जिंदगियों तक एआई हर जगह घुस रहा है। गूगल का जेमिनी मुफ्त में सबके लिए एआई प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एप्पल का सिर्फ अपने फ्लैग एआई अभी तक बुनियादी टास्क में फंसा हुआ है। एप्पल अपना शिफ्ट फोन्स पर भी 2 साल बाद मुकम्मल तौर पर चलाएगा। ये कैसे मुमकिन है कि एक ही दौड़ में इतने पीछे रह जाए? दोस्तों, बात करें एप्पल के मुस्तकबिल भी, तो एप्पल आज अपनी पुरानी शोहरत और ब्रांड वैल्यू के सहारे चल रहा है, न कि किसी नए इनोवेशन की बदौलत या नए डिजाइन की बदौलत। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोडक्ट आईफोन उसकी दूध देने वाली गाय जैसे एप्पल निचोड़ रहा है। लेकिन याद रखें, दुनिया का कानून है जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदलता, वक्त उसे पीछे छोड़ देता है। अगर एप्पल ने अब भी अपनी पॉलिसी ना बदली, अगर उसके स्टीव जॉब्स जैसा कोई विजनरी लीडर ना अपनाया, तो वो दिन दूर नहीं जब एप्पल नोकिया की तरह मार्केट से गायब हो जाएगा। इसके स्टॉक गिर रहे हैं, सरमायाकार मायूस हो रहे हैं और सार्फिन अब दूसरी कंपनियों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी एप्पल की कहानी, जो कभी टेक्नोलॉजी की दुनिया का लीडर था लेकिन आज अपनी गलतियों की वजह से पीछे रह गया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि एप्पल दोबारा अपनी पुरानी शान वापस ला सकता है या ये नोकिया की तरह तारीख के कूड़ेदान में चला जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिले। आपका एक कमेंट मेरी मेहनत को कामयाब बना सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।